हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग संज्ञा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को खोटा में संज्ञा कहा जाता है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसी को हम लोग खोटा में पढ़ेंगे कैसे, कोन्हो नाम के संज्ञा कहल जाए। ठीक है, कोई भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा माने हवे है कोन्हो नाम। ठीक है, संज्ञा का मतलब होता है कोई भी नाम। जैसे चीज वस्तु के नाम मतलब वस्तु का नाम, बेकैत के नाम, भाव विचार के नाम, द्रव्य के नाम, गोठ यानी समूह के नाम, और आरो आरो मतलब इत्यादि। ठीक है, जैसे देखिए थोड़ा सा इसको फिट, हाँ ठीक है। देखिए जैसे पट्टर, पट्टर का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, जैसे चांदी, बरियात जिसको बारात बोलते हैं, बिरसा, पतरातू, दुमका, राम तोराय यानी जिसको भिंडी, बिलौती, टमाटर, लौवा, आरो आरो। ठीक है, तो ये सब कोई वस्तु का नाम, कोई व्यक्ति का नाम या कोई स्थान का नाम है या तो फिर कोई समूह का नाम है। तो इस तरीके से एक संज्ञा का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। संज्ञा के 5 खांधे बांटल गेल है। संज्ञा को 5 भागों में, 5 भेद में बांटा गया है। ठीक है, पहला है बेकैत वाचक यानी बेगैत। इसको देखिए, कोई कोई किताब बेकैत लिखेगा, कोई बेगैत लिखेगा, बेगैत वाचक संज्ञा। ठीक है, इसका हिंदी में बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बेकैत वाचक या बेगैत वाचक संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, फिर जायतवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जिसको भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में, गोठवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पहला है बेकैतवाचक संज्ञा। ठीक है, बेकैतवाचक संज्ञा हिंदी में तो आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, संज्ञा के वैसन रूप जेकर से कोनो खास बेकैत व जगह व वस्तु के पता चले है ओकरा बेकैत वाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, मतलब संज्ञा का वैसा रूप जिससे किसी खास व्यक्ति व मतलब होता या जगह या वस्तु का पता चलता है उसे बेकैत वाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे बिरसा, बिरसा कोई खास आदमी का है। राम, पतरातू, दिल्ली, बिलौती, लौवा, ये सब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम है, इसलिए ये बेकैतवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का ही यहाँ पे बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे दिन का नाम में देखेंगे सोमवार, मंगर, बुध, बिफे, ये सब क्या हुआ दिन का नाम, जो कि एक मतलब बेकैतवाचक संज्ञा का है। ठीक है, फिर बेकैत का नाम मतलब व्यक्तियों के नाम में राम, मोहन, जगह का नाम में दिल्ली, मुंबई, पटना, और भी जगह का नाम हो सकता है, इसमें कोई एथी नहीं। वसुद का नाम में बिलौती, लौवा, कुछ भी और ले सकते हैं। महीना का नाम में चैत, बैसाख, जेठ, और भी आषाढ़, सावन, भादो कर सकते थे। ठीक है, भाषा का नाम में देखिए हिंदी, खोटा, नागपुरी। नदी का नाम में दामोदर, भैरवी, स्वर्णरेखा, और भी कोई नदी का नाम ले सकते हैं। डैम का नाम में तिलैया डैम, कोनार डैम, ये सब का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पहाड़ या डूंगरी का नाम है पारसनाथ पहाड़, त्रिकुट पहाड़, हिमालय, इस तरीके से इस सब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, समाचार पत्र में नाम ले सकते हैं तो प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, और भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी पेपर आते हैं। पर्व त्यौहार का नाम में करम, छठ, सरहुल, और भी ले सकते हैं। समुंदर का नाम में प्रशांत महासागर, अरब सागर, और भी मतलब जितने तरीके का नाम है सब नाम को संज्ञा बोला जा सकता है, लेकिन वो खास होना चाहिए तो वो बेकैतवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, गांव का नाम में कदमा, कसमार, नगर का नाम में रांची, टाटा, बोकारो, सड़कों के नाम में NH-33, GT रोड, महादेशों का नाम में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी लिख सकते हैं। देशों के नाम में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और भी देश का नाम ले सकते हैं। ठीक है, राज्य का नाम में झारखंड, बिहार, उड़ीसा। पुस्तक का नाम में रामायण, महाभारत, बाइबल। पत्र पत्रिकाओं का नाम में तितकी, आदिवासी। ठीक है, ग्रह नक्षत्र का नाम में
सिंह, मकर, धनु, ये सब मतलब एक व्यक्तिगत वाचक को इतना तरीके से हम लोग दिखें, ठीक है। और भी अगर कुछ छूट रहा है तो उसको भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बहुत सारे इसमें छूटा हुआ भी है, ऐसा बात नहीं है कि सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएगा उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। अगला संज्ञा को देखते हैं, और अगला संज्ञा है जो वो है दूसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। संज्ञा के वैसन रूप जेकर से एके नियर बेकैत व वसुत के नाम फरिच होवे है ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है। मतलब संज्ञा का वैसा रूप जिससे एक ही तरह के व्यक्ति या तो फिर वस्तु का नाम पता चलता है, या फरिच होता, फरिच मतलब भाव पता चलता है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे पट्टेर का मतलब जैसे, या उदाहरण, ठीक है। पहाड़, पहाड़ बोल दिए तो सारे पहाड़ उसके अंतर्गत में आ गए, ठीक है। टुंगरी, नदी बोले तो कोई एक नदी को हम लोग खास करके नहीं बोल रहे हैं, नदी कह दिए मतलब जितने भी नदी हैं सब उसके अंतर्गत में आ गई। डांगर, डांगर का मतलब क्या होता है, जानवर, ठीक है। तो जितने भी जानवर हैं सब इस कैटेगरी में आ गई। मानुस, मानुस कहने का मतलब जितने भी मनुष्य हैं सब इस कैटेगरी में, कुकुर, आरो आरो, ठीक है। उसके बाद प्राणियों के नाम में जैसे कुछ कुछ मतलब लिया गया प्राणियों के नाम में, जैसे मानुस, बरद, सियार, चरें, हाथी, चिरें, इसको सांप आदि सब जो मतलब है प्राणियों के नाम में। रिश्तेदारों के नाम में बहन, भाई, सास, ससुर, माए, बाप, ठीक है। व्यवसायिक पदों के नाम में दर्जी, राज्यपाल, गुरुजी, सिपाही, और भी व्यवसाय का नाम वकील, दारोगा, डॉक्टर, सब ले सकते हैं, ठीक है। अवसर या घटना का नाम में जैसे बिहा, मरखी, उलगुलान, ये सब ले सकते हैं। सवारियों का नाम में रेल, बस, जहाज, गरु गाड़ी, गरु गाड़ी किसको बोलते हैं बताइएगा कमेंट में, कमेंट सेक्शन इसमें दिया हुआ है कोर्स में, ठीक है। जिनको आता होगा बताइएगा, जिनको नहीं आता होगा तो जिनको आता होगा वो लिख दीजिएगा, जिनको नहीं आता होगा वो भी देख लेंगे वहाँ से, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला संज्ञा देखते हैं। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा में क्या देखें कि इससे किसी मतलब एक वर्ड को बोलने से पूरी जाति भर का बोध हो जाता है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोले, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति को बोला जा रहा था तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जा रहा था, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग गोठवाचक संज्ञा में, ठीक है। गोठवाचक संज्ञा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं, आपको भी पता होगा। संज्ञा के वैसन रूप जेकर से भीड़ भाड़ व समूह के पता चले है, जैसे पंचायती, बैठकी, सभा, सेना, जात्रा, जात्रा को झांकी बोलते हैं, पलटनिया यानी सेना, पेठिया, पेठिया मतलब बाजार, बरियात, मेला, आरो आरो, ठीक है। मतलब संज्ञा के वैसा रूप जिसमें भीड़ भाड़ का पता चलता है या समूह में होने का पता चलता है, तो उसको मतलब गोठवाचक संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के वैसन रूप जेकर से कोन्हो चीज व वस्तु व व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, दोष के भाव फरिच हो गए। मतलब संज्ञा का वैसन रूप, वैसा रूप जिससे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति के मतलब व्यक्ति के रंग, रूप, गुण, दोष का भाव मतलब उसका पता चलता है, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बूढ़ी, लुरगरी, ढढनच, खटानी, करेठा, करेठा किसको बोलते हैं जो काला होता है, ठीक है। छुआली, कनकनी, डेमकल, डेमकल जिनको आता होगा बताइएगा, चरचराही, बढ़उआ, सुंदराही, पढ़ुआ, घीन। तो ये सब जो वर्ड है वो भाववाचक संज्ञा को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो वैसन चीज व वस्तु जेकरा नापल तौलल जाए पारे लेकिन गिनल ना जा पारे ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहोइए, ठीक है। मतलब वैसा चीज या वस्तु जिसको नापा तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, तो उसको मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। खोटा में द्रव्यवाचक, जैसे लुगा, लुगा का मतलब सारा जितना भी कपड़ा होता है सब आता है, ऐसा नहीं कि साड़ी को खाली कोई कोई बोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद पटपरी, पटपरी मतलब तिनका। चोकला, चोकला समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ का छिलका। पखन, पखन पत्थर, ठीक है। सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, गेहूँ, चावल, सरसों, चीनी,
नमक सब ले सकते हैं इसके अंतर्गत में, ठीक है, क्योंकि उन लोग को भी हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में ये सब भी आ सकता है, आएगा, हाँ, ठीक है। तो ये संज्ञा के हम लोग पांचों भेद को देख लिए, ठीक है। अब हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद को जानेंगे, ठीक है। व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के एक तरह का, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के संरचना के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? तो रूढ़ है, यौगिक है और जोग रूढ़ है, जिसको ये मतलब खोटा में लिखा हुआ है यौगिक और ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे योग रूढ़, ठीक है। तो इन लोग को भी समझते हैं कि इन लोग का आखिर क्या है मतलब, ठीक है। तो रूढ़ वाले को पहले समझते हैं। रूढ़ किसको कहा जाता है? तो संज्ञा के वैसन रूप जेकर वर्ण के फरका फरकी करले कोनो सुपट अर्थ नाय भेटा है ओकरा रूढ़ कहल जाए, ठीक है। मतलब संज्ञा का वैसा रूप जिसमें अगर जो भी वर्ड से वो संज्ञा बना हुआ है और उन लोग के वर्ड्स को अलग अलग अगर कर दें तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसको रूढ़ वर्ड बोला जाता है, रूढ़ संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। जैसे मधु है, ये एक संज्ञा है, लेकिन इसके वर्णों को अगर अलग अलग कर दिए, म को अलग कर दिए, धू को अलग कर दिए, तो क्या दोनों से अलग अलग वर्ड निकलेगा, मीनिंग निकलेगा इन लोग का? नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का जैसे हिम है, ही और म कर देते, ही का कोई अलग अर्थ तो नहीं निकलेगा, म का भी तो कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए बोला गया कि जो रूढ़ होता है उसमें संज्ञा के जो वर्ड होते हैं उनको अगर अलग अलग कर देंगे, वर्ण को अलग अलग कर देंगे, तो फिर उसका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे विद्या है, विधा, कुछ अर्थ नहीं। डहर है, ड ह र, कुछ मतलब ड का अलग कुछ मीनिंग है, अलग अलग करने के बाद ड का अलग कुछ मीनिंग तो नहीं निकलेगा, ह कुछ अलग नहीं निकलेगा, र का भी तो कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मतलब अलग अलग करने से उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो वैसे को जो मतलब रूढ़ वर्ड, रूढ़ संज्ञा बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यौगिक। यौगिक किसको बोला जाता है? संज्ञा के वैसन शब्द जेकरा खंडित करले अर्थ भेटा है। मतलब संज्ञा का वैसा रूप जिसको अगर अलग अलग करते हैं तो उसका अर्थ मिलता है। जैसे मधुशाला है, मधुशाला, तो मधु का भी एक अर्थ निकल रहा है और शाला का भी एक अर्थ निकल रहा है। शाला का मतलब घर, मधु का घर। हिमालय, हिम जोड़ आलय, तो हिम का भी एक अर्थ निकलेगा, आलय का भी एक अर्थ निकलेगा। धान खेत, धान का भी एक अलग अर्थ, खेत का भी अलग अर्थ, ठीक है। उसके बाद गरु गाड़ी, गरु का भी अलग अर्थ निकलेगा और गाड़ी का भी एक अलग अर्थ निकलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग करने के बाद भी, ब्रेक करने के बाद भी मतलब उसका मीनिंग निकलता है, तो उसको मतलब यौगिक वर्ड बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा आता है जोग रूढ़, जिसको योग रूढ़ हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के वैसन रूप जेकर से दोसर अर्थ निकले हैं ओकरा जोगरूढ़ कहल जाए, ठीक है। संज्ञा का मतलब वैसा रूप जो लिखा हुआ है वो अर्थ ना हो करके उसका किसी और की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे दशानन बोल रहे हैं, तो दशानन का मतलब होता है रावण। लंबोदर गणेश, पीताम्बर विष्णु, वीणा पानी सरस्वती, मतलब वीणा पानी बोल रहे लेकिन किसको इंडिकेट कर रहे हैं? सरस्वती माँ को, ठीक है। फिर पीताम्बर विष्णु जी को, लंबोदर गणेश भगवान को, दशानन रावण को, हैंडसार मतलब रसोई घर को हैंडसार बोला जाता है, कठौआ मतलब नमकदानी को कठौआ बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञा का व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होता है, उसको भी हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये संज्ञा खत्म हो जाता है। इसका कुछ क्वेश्चन आप लोग कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ फिर कोई अगर डाउट आता है तो ये जो कमेंट, ये सेक्शन बना हुआ है चैट वाला सेक्शन, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसका फिर कोशिश करेंगे कि हम आंसर आप लोग को जल्द से जल्द दे दें, ठीक है। अगर नहीं तो फिर जिन लोग को आता होगा वो जल्द से जल्द कमेंट कर देंगे, ठीक है। ऐप में ही है, फीचर है दिया हुआ है, ठीक है। चैट सेक्शन दिया हुआ है, चैट में आप लोग चैट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।